Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will be discuss numerical parts of chapter 5. Numerical जो questions हैं उनसे रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कल थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी को आपको क्लियर होगा कि कंपनी मीन्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब। बात है कि कंपनी जो इशू करती है शेयर उसके मेन मोटिव क्या है। तो उसका मोटिव हमने पढ़ा था। जो मोटिव थे वो दो थे, एक तो फॉर कैश, कैश के लिए, और एक कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश यानी आप शेयर को इशू करोगे और कैश लोगे, पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, पैसा लोगे, रुपए लोगे, कैश लोगे। और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश इट मींस आपने कोई एसेट्स या कोई रिमुनरेशंस पे करना है और पे करने के लिए आपने कैश का यूज नहीं किया। अदर देन कैश, कैश के अलावा, और वो अलावा क्या है यहाँ, शेयर। आपने शेयर का इशू किया तो शेयर इशू करो। तो आज हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की स्टडी कर रहे हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो काम ये हो सकता है आप एसेट्स को परचेज करो और परचेज करके उसका पेमेंट आप शेयर्स में करो। तो एसेट्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, तो फर्स्ट एंट्री एसेट्स को परचेज करने की जो है वो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डीआर। जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी डीआर हो जाएंगे। फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, डेटास, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डीआर। बाय द वे क्वेश्चन में लायबिलिटीज है तो टू लायबिलिटीज, लाइब्रेरीज आ जाएगा। उसके अलावा बाय द वे आपने कुछ पेमेंट किया है फॉर कैश तो आप पेमेंट कर दो टू बैंक। याद रखना, बैंक जो कंपनी होती है वो सारी ट्रांजेक्शन किससे करती है, बैंक के थ्रू करती है। तो आपको कैश की जगह मैक्सिमम यूज बैंक का ही करना है, टू बैंक। और जो पैसा आपने नहीं दिया वो वेंडर में डाल दोगे। तो ऐसे आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। अब ये कई तरीके से कैसे हो सकती है वो समझाता हूँ। जैसे आप कह दो कि फर्नीचर परचेज किया 5000 का, तो फर्नीचर अकाउंट या टू वेंडर 5000। बाय द वे ऐसे आ जाए फर्नीचर परचेज किया 5000, 1000 तो कैश दिया, बाकी आप शेयर्स दोगे तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या 5000 टू बैंक 1000, टू वेंडर में कितना चला जाएगा 4000। बाय द वे ऐसे आ जाए 1 लाख की एसेट्स है, 20000 की लायबिलिटीज है, तो एसेट्स अकाउंट डी आर 1 लाख, टू लायबिलिटीज 20000। अब कुछ पेमेंट कर दिया, बाय द वे पेमेंट किया तो टू बैंक जैसे 10000 का, तो बाकी 17000, 70000 किस में चला जाएगा, वेंडर में। 70000 वेंडर में चला जाएगा। 1 लाख 20 10 मैक्सिमम है ये। अगर कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो एक ही सिंगल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट ईआर टू। एसेट्स अकाउंट ईआर टू क्लियर है? इसमें यहां से कोई डाउट तो आप ये करो। अब वेंडर को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। अब वेंडर को जब पेमेंट करोगे तो हमें पता है शेयर को कितने टाइप से इश्यू कर सकते हैं, टू टाइप्स। एक तो एट पर, एक एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। रिया बताओ था कि एट डिस्काउंट पे इश्यू क्यों नहीं कर सकते, ऑन करो स्पीकर। एट डिस्काउंट पे इश्यू क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सेक्शन बोलता है कि एट डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होंगे शेयर्स, कहां गए? सेक्शन 53। सेक्शन 53 बोलता है शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो आपने एसेट्स को परचेज कर लिया, अब उसको आप पेमेंट कर रहे हो। अब पेमेंट कितने टाइप से हो सकता है, टू टाइप्स, एट पर, एट प्रीमियम। तो एट पर, एट प्रीमियम। एट पर पे करोगे तो कितनी हो जाएगी, वेंडर अकाउंट नहीं यार, टू शेयर कैपिटल
प्रीमियम पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरीके से ये दो एंट्रीज हो जाएंगी। तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश को लेके है। आप एसेट्स परचेज कर सकते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। बाय द वे लायबिलिटीज आर टू लायबिलिटीज, कुछ पेमेंट किया है तो बैंक और बाकी पैसा वेंडर में चला जाएगा। इनमें से अगर लायबिलिटीज नहीं है तो हट जाएगा, बैंक नहीं है तो हट जाएगा, सारा का सारा पैसा वेंडर में चला जाएगा, जो नहीं है वो हट जाएगा। फिर वेंडर को करना है पेमेंट, तो वेंडर को पेमेंट कितने टाइप से किया जा सकता है? 2 टाइप्स, एट पर, एट प्रीमियम। एट पर पे वेंडर को डेट शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे वेंडर को डेट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको क्लियरली याद होगा कि प्रीमियम पे है तो हमें क्या निकालना होते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी या नंबर ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या होता है? पेबल अमाउंट जो किसके सामने की है? वेंडर के सामने। पेबल अमाउंट जो किसके सामने है? वेंडर अमाउंट। और डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ वन शेयर। इश्यू प्राइस ऑफ वन शेयर। इश्यू प्राइस होना चाहिए, इश्यू प्राइस मींस जैसे आपका शेयर 100 रुपीज का है और 10% सिक्योरिटीज प्रीमियम पे आप इश्यू कर रहे हैं इसको 10% प्रीमियम पर, तो किसका डिवाइडेशन लगेगा? 110। किसका लगेगा? 110 का। इस तरीके से पेबल अमाउंट इश्यू प्राइस ऑफ वन शेयर, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और जैसे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे शेयर कैपिटल के सामने किससे मल्टीप्लाई करोगे? शेयर कैपिटल के सामने उसकी एक्चुअल कीमत से, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा। कंसीडरेशन अदर देन कैश। एसेट्स परचेज करो, एसेट्स अकाउंट दिया। बाय द वे लायबिलिटीज है, जैसे कई बार हम किसी का बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं तो बिजनेस परचेज करने का मींस हो गया कि आपकी एसेट्स भी आएगी, लायबिलिटीज भी आएगी। तो एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज, कुछ पेमेंट किया है टू वेंडर, बाकी वेंडर। वेंडर यहाँ विक्रेता है, वेंडर अगर नाम दे तो आपको नाम का यूज करना है, जैसे विजय श्याम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, और फिर उनको पेमेंट करना है एट पर, एट प्रीमियम पर। तो एट पर पे करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वेंडर अकाउंट दिया आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल कैपिटल एज इट इज अमाउंट आ जाएगी तो वेंडर के सामने। बाय द वे प्रीमियम पे तो वेंडर अकाउंट दिया, वेंडर के अकाउंट अमाउंट आ जाएगी। बात है शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने क्या आएगा? तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने कैसा आएगा? नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने होंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके आप इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट यहां तक? हाँ भाई, पूर्वी कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो इससे आप न्यूमेरिकल फर्स्ट, न्यूमेरिकल सेकंड और एग्जांपल फर्स्ट 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तीनों का आज आपको सॉल्यूशन करना है और तीनों का सॉल्यूशन करके मुझको बताना है। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश का हुआ कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है और इसको आप क्लियर कर लोगे। थ्योरिकल आपका तैयार है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इसके अंदर फोर कैश के। कंसीडरेशन में कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर बस तो आज काम है भी अभी, इतना ही बहुत है आज के लिए।
बहुत है सर आज। आपका शायद फिर भी आपका वो वीडियो ऑन है, बैक कैमरा ऑन है आई थिंक। कंसीडरेशन अदर देन कैश के बाद हम बात करते हैं कैश की। जब हम कैश के लिए शेयर इशू करते हैं तो हमें पता है हम कैश के लिए शेयर इशू करेंगे तो हम टू टाइप से वो कैश हम पब्लिक से रिसीव कर सकते हैं। एक तो है लमसम, लमसम मेथड। एक आएगा इंस्टॉलमेंट मेथड। तो कैश के लिए आप लमसम मेथड यानी सारा का सारा अमाउंट वो एक साथ रिसीव करेंगे लमसम मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड सारा का सारा पैसा किसमें, इंस्टॉलमेंट में। नॉर्मली वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है एप्लीकेशन, सेकंड नंबर पर अलॉटमेंट, थर्ड पर फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट सेकंड कॉल। नॉर्मली सेकंड कॉल तक ही आपके पास कॉल्स करती है। तो ये इंस्टॉलमेंट में मेथड में आपके यूजेबल है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब आप लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड यानी पैसा एक साथ और टुकड़ों में लेते सकते हो, लेकिन टाइप्स कितने हैं, इनके भी टाइप्स हैं। इन दोनों को मिला के या लमसम मेथड हो या इंस्टॉलमेंट हो, आप पैसा कितने टाइप से ले सकते हो, टू टाइप्स है। एट पर इशू करना, एट प्रीमियम। तो आप पैसा जब कैश रिसीव करोगे तो लमसम मेथड में कितने टाइप से पैसा लिया जा सकता है, एट पर जितना आपका शेयर है 100 का है तो 100 रुपीज रिसीव करो। एट प्रीमियम इट मींस 100 का शेयर है 100 प्लस यानी 100 से ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो प्रीमियम कहलाएगा, वो पैसा एक साथ ले लोगे। यानी एट पर भी एक साथ, एट प्रीमियम भी एक साथ, यानी एक साथ पैसा लेने के तरीके दो हैं, एट पर पे, एट प्रीमियम। ऐसे इंस्टॉलमेंट पे भी लेने के तरीके दो हैं, ऐड पर पे और ऐड प्रीमियम। प्रीमियम पे ले सकते हो और ऐड पर ले सकते हो, जिसकी इंस्टॉलमेंट ये है। अब हमने इसको काफी अच्छा खासा डिस्कस कर रखा है इंस्टॉलमेंट को। इंस्टॉलमेंट की ऑरली एंट्रीज बोल लेते हैं फटाफट फटाफट जो हमारी एंट्रीज हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपने माइक को ऑन कर लें, दोनों ही माइक को ऑन करें। देखें रिया कहाँ चले गए, रिया और पूर्वी कहाँ गए दोनों? हाँ सर। हाँ दोनों आ गए, ऑन हो गए। अब देखिए मुझे फटाफट एंट्रीज बताओ, जैसे एप्लीकेशन रिसीव की और उसकी ट्रांसफर की एंट्री बोलो रिया। बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगी। एप्लीकेशन ट्रांसफर की एंट्री, application and equity share application and allotment account या equity share इक्विटी capital शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूर्वी आप बताना अलॉटमेंट को ड्यू करो रिसीव करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की हो जाएगी। देखिए रिया फर्स्ट कॉल बोलो। फर्स्ट कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पूर्वी सेकंड कॉल को ड्यू करो। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट या तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपकी एंट्रीज है। बहुत अच्छा। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ, वापस से सुनना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मिलती है बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर रिसीव करते हो, अलॉटमेंट को ड्यू करते हो, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, फिर सेकंड कॉल को ड्यू करोगे और उसको रिसीव कर लोगे। तो
तो बात है ऐसे इंस्टॉलमेंट चलती है, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है लमसम मेथड, हम तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लमसम मेथड, लमसम मेथड में इंक्रीज करने के कितने टाइप्स होंगे, ऐड पर और ऐड प्रीमियम। तो ऐड पर को लेके इंक्रीज करते हैं, ऐड पर, ऐड पर होगा और लमसम मेथड होगा, तो कितने एंट्रीज बनती है, सिर्फ 2 एंट्री बनती है, तो सारा पैसा एक साथ मिलता है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लमसम मेथड में हो जाएगी। जैसे बाय द वे 100 रुपए वाले 4000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर और टोटल 4000 शेयर लमसम मेथड में ऐड पर होगा। तो एक बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, कोई भी एक और करो, बताओ कितना अमाउंट आ जाएगा। पूर्वी आप और हाँ रिया बोलो, कितना आ जाएगा, 4 लाख। देखो 4000 शेयर्स है, 4000 शेयर्स है, 100 रुपीज का, तो कितना कितना आ जाएगा, 4 लाख। ऐसे लमसम मेथड में ऐड पर कंप्लीट। याद रखना, अगर आपको शेयर्स कम मिले हैं, कम के लिए एप्लीकेशन आई है तो मल्टीप्लाई कम से होगा, और ज़्यादा के लिए आई है तो आपके पास जितने शेयर्स है उतना ही पैसा आप रोकना और बाकी पैसा क्या कर देना, रिटर्न कर देना। जैसे 4000 शेयर थे, 5000 की एप्लीकेशन आई तो 1000 का पैसा वापस कर देना लमसम मेथड टू बैंक करके, बाकी 4000 का। लेकिन अगर 3500 के लिए एप्लीकेशन आई है तो 3500 के लिए 3,50,000 रुपये लेने हैं, 3,50,000 ही लेना है, हमें 4 लाख नहीं लेने, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रीमियम की। ऐड प्रीमियम, जब ऐड प्रीमियम का क्वेश्चन होगा, यानी पैसा आपको प्रीमियम जो बेस प्राइस है उससे ज्यादा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 100 रुपीज का एक शेयर टोटल है 5000, प्रीमियम है 10 रुपीज, यानी आपको कितना मिलेगा, 110 रुपीज। तो एंट्री तो होगी प्रीमियम की लमसम मेथड में, बैंक अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में सिक्योरिटीज इज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो आपकी एंट्री होने वाली है। अब इस एंट्री को करोगे कैसे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एंट्री तो देखो सेम है, मैंने सिर्फ यहाँ चेंज किया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आए। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, इसको इसके अंदर डालना कैसे, तो बैंक अकाउंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए मिलेंगे, 5000, 100 रुपीज का शेयर 10 रुपए के हिसाब से 110 यानी 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, ये कितना जाएगा, 5,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5 लाख, और प्रीमियम में 50,000।
ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रीमियम है। तो कैश के लम्प सम मेथड हमारा रेडी है। बोलो लम्प सम मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? लम्प सम मेथड में प्रॉब्लम है तो बोलो। ये लम्प सम मेथड है आपका। कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, कैश का लम्प सम मेथड हो गया। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड में चलते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होगा? तो इंस्टॉलमेंट मेथड अभी भी आपने एंट्रीज बोली है, तो हम तो एक फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीधा सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और सब्सक्रिप्शंस एरर और लेकिन शेयर्स को क्या कर देंगे, कंप्लीट। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके लिए, देखना कि RS 100 का जो शेयर है टोटल 5000 और इनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 10। ये आपका पूरा क्वेश्चन है कि 100 रुपीज का एक शेयर है, टोटल शेयर है 5000, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज और सेकंड कॉल पे 10 रुपीज। ये आपने ड्यू करनी है, रिसीव करनी है। क्वेश्चन की डिमांड है कि सारे एप्लीकेशन सारे शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और टाइम टू टाइम सारी कॉल आपको रिसीव होगी, तो एंट्री क्या होगी? तो कर लो एक बार वापस स्पीकर ऑन अपने सारे, स्पीकर ऑन कर लो। चलो पूर्वी पहले एंट्री बोलो एप्लीकेशन की क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपीस होगा बेटा जी? 1,50,000। 1,50,000। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 को 30 रुपीस से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 आएगा और फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। बिल्कुल सही है। रिया ऑन नहीं आ रही, रिया फोन छोड़ के चली गई क्या? रिया का स्पीकर ऑन नहीं है। रिया कहाँ गई? चलो अलॉटमेंट की बोलो, पूर्वी आप ही बोलो अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 या लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपीस हो जाएगा? 2 लाख। 5000 40 रुपीस से मल्टीप्लाई 2 लाख रिसीव हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 और रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर लोगे अपना। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है कि आपका जो मोटिव है वो क्या है। तो मेन मोटिव आप कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए करते हैं, उसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश हमने कंप्लीट कर दिया और कैश में भी हमने लम्प सम मेथड कंप्लीट कर दिया एट पर एट प्रीमियम, और इंस्टॉलमेंट का भी हमने सिंपल क्वेश्चन एक स्टडी कर लिया है, उसकी एंट्रीज बोलती है और कैसे वो सॉल्व होता हमने वो सारा देख लिया है। इसको करने के बाद में एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर और चीजें आएंगी वो हमें कंसल्ट करनी है, उससे लेके थोड़ा बहुत जो कंसल्टेशन करना है थ्योरी को लेके वो करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ही है कि यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है। यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज क्या है? तो फर्स्ट यूज है रिटर्न ऑफ प्री लाइब्रेरी एक्सपेंसेस, सेकंड यूज
इशू ऑफ बोनस शेयर, थर्ड यूज बाई बैक आवर शेयर्स, अपने शेयर्स को बाई बैक यानी खरीदना, नंबर 4 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ को रिटर्न ऑफ डिस्काउंट। तो ये 4 यूजेस आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शंस मींस आपने जितना इशू किया है उससे मोर देन एप्लीकेशन आना फॉर इशू, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शंस के टाइम आपको एक टेबल बनानी होगी, एनालिटिक टेबल। उसको एनालिटिक टेबल कैसे बनती है, उसमें एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन रन करेगा, उन सब चीजों की हम कल बात करेंगे। यहाँ तक हमने जितने पढ़े हैं उससे आप न्यूमेरिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 तो न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एग्जांपल निकाल सकते हो। तो आप टोटली कितने क्वेश्चंस कर सकते हो आज घर पर? 7 क्वेश्चन कर सकते हो, प्लस आपको थ्योरी देखना है। तो 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 7 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे मेरे से पूछो। 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, जो पीछे पढ़ा दिया उसको पढ़ो, आगे जो पढ़ाएंगे उसको भी पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद में कोई डाउट्स आता है तो डाउट्स क्लियर करो, और नहीं तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब पूछो कोई डाउट है तो, कल के टॉपिक या आज के टॉपिक में किसी के डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर सकता है। कोई डाउट इसको लेके? नहीं है सर। कोई डाउट नहीं? आगे स्टडी करवाना है इससे, No, लेकिन sir. मैं सोच रहा हूँ आज काफी मैटर तैयार है, लगभग अच्छा खासा मैटर तैयार हो गया। लेंथ नहीं खींचते इस चीज को, तो आप यहाँ तक इसको करो। आज की क्लास यही करते हैं अपन कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चीज को स्टडी करेंगे, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, ओके आज के लिए इतना ही। Okay, sir. Okay, sir. हाँ बोलो रिया। सर मैं बिल्डिंग में आई थी, छोरी आने छोड़ने अजी? वो फोन हाथ में है। कुछ नहीं सर। अरे सुन रहा नहीं, आप व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप कर दो। नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है, मैं बाहर घूम रही थी तब आप आवाज लगा रहे थे मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो इनको क्वेश्चन को निकालो हाथ में है। और एंजॉय करो। आज नवरात्रा है, नवमी है क्या अष्टमी है? अष्टमी। अच्छा, आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, सभी दुर्गाओं। थैंक यू सर। आज के इतने